औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। I have written the question on whiteboard. I will read the question. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. दो पॉइंट्स हैं A एंड B। यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट डाली है। यहाँ पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। तो हमें इसके साथ साथ वो रेशियो भी बताना है कि वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे हो और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। A is equal to 1, -5 and B is equal to -4, 5। यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2, ये दो पॉइंट्स है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें पहले रेशियो निकालना है। तो किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो जाती है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, समझो आप, और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x0 फॉर्म में होते हैं। तो जो y पे कोई पॉइंट होता है, y एक्सिस पे फर्स्ट या सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है दे आर ऑफ द फॉर्म 0, y। इट मींस दैट x is carrying value 0 and y has the value other than 0. It may be positive or negative. Similarly, on x-axis, a point has coordinates x0, where x is any integer other than 0 and y carries, that is ordinate, is always equal to 0. तो यहाँ पे जो भी ये लाइन सेगमेंट जो है ए बी, हमें वो पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता हो, तो वो किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो मैंने आपको समझाया, बताया भी कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे हो वो इस फॉर्म में होता है, यानी उसके कोऑर्डिनेट से होते हैं x0। कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स of a point, coordinates of a point on x axis। उसके वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x0, ये x0 फॉर्म में होते हैं। तो हमें रेशियो पहले निकालना है। लेट अस फाइंड द रेशियो। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी इक्वल टू, रेशियो हम रखेंगे किसके बराबर, k:1। जिस तरह से हमने सेक्शन फार्मूला में इससे पहले
भी सीखा है कि जब एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता है इन द गिवन रेशियो दैट इज m1 and m2, m1 is to m2, तो यहाँ पे हमने पहला जो ये है ये k के बराबर रखा और जो दूसरा रेशियो यूनिट के बराबर, क्योंकि दो रेशियोज में से हमें एक रेशियो मालूम होना चाहिए, तो दूसरा रेशियो तो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड रेशियो को k:1 के बराबर रखा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट वो हमें फार्मूला के जरिए निकलता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो x0 के बराबर, x कोई भी वैल्यू है और y0, हम इसलिए यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल, तो जो ये सेक्शन फार्मूला है उसके मुताबिक हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वो फार्मूला आपको मालूम होगी। y इज इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच विल बी इक्वल टू, या यहाँ पे हम लिखेंगे जो y है, y किसके बराबर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो y यहाँ पे y का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हम y के बजाय लिखेंगे 0 और सिंपली 0/1, क्योंकि 0 जो है ये रेशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q 0/1 इक्वल टू m1 y2, m1 जो है यानी पहला पार्ट रेशियो जो दो हिस्सों में ये डिवाइड करता है m1 m2, तो m1 हमने k के बराबर रखा, यहाँ पे हम लिखेंगे k इंटू y2 जो है y2 यहाँ पे 5 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इंटू 5 प्लस m2 जो है वो 1 के बराबर हमने यहाँ पे रखा, 1 इंटू y1 जो है वो -5 के बराबर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 जो है वो k के बराबर हमने रखा, k प्लस m2 जो है वो 1 के बराबर, which implies 0/1 is equal to k into 5 equal to 5k प्लस माइनस हो गया माइनस 5 1 is 5 डिवाइड बाय k प्लस 1, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ये न्यूमरेटर जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, which implies यहाँ पे 1 into 5k minus 5 is equal to 0 into k plus 1, 0 into k यहाँ पे, which implies 5k 1 into 5k 1 is 5k minus 5 1 is 5 is equal to k plus 1 into 0 को जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे which implies जो -5 है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये 5k is equal to 5 which implies k is equal to 5 divided by 5 which will be equal to 5 1 is 5 5 1 is 1 divided by 1 which is equal to 1, so k is equal to 1, k का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 के बराबर निकला, इसलिए जो रेशियो है जो रिक्वायर्ड रेशियो है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल किसके बराबर, रिक्वायर्ड रेशियो इज k is to 1, जबकि k का वैल्यू 1 निकला तो रिक्वायर्ड रेशियो 1:1 के बराबर होगा, 1:1, ये एक आंसर है इसका, ये रेशियो एक निकला हमें
1:1। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। तो बाय सेक्शन फार्मूला वी हैव, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम देंगे, एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर होगा, शाबाश, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच विल बी इक्वल टू m1 जो है वो k किसके बराबर निकला, हमें 1 के बराबर हो गया, 1 इंटू x2 किसके बराबर है, -4 के बराबर, -4 प्लस m2 जो है वो 1 के बराबर इंटू x1 जो है वो 1 के बराबर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो गया 1 प्लस 1 should be equal to 4 1s are 4 we have -4 plus 1 1s are 1 divided by 1 plus 1 equals 2 which will be equal to -4 plus 1, यहाँ 4 में से हम एक निकालेंगे, यहाँ रह गया -3/2, तो यहाँ पे x निकला हमें -3/2। तो y चूंकि आपको पता ही है y 0 के बराबर है, या हम ये सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा रब करूंगा, तो y जो है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 जो है वो 1 के बराबर है इंटू y2 किसके बराबर है, y2 अभी हमने ये वैल्यू दिया, y2 जो है वो 5 के बराबर है, 5 के बराबर प्लस m2 m2 जो है वो किसके बराबर है, m2 1 के बराबर इंटू y1 जो है y1 -5 के बराबर, यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 1 should be equal to 5 1s are 5 plus minus 5 divided by 1 plus 1 equal 2 which will be equal to 5 minus 5 equals 0/2 which will be equal to 0। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें इसके बराबर निकले, x जो है वो -3/2 के बराबर और y 0 के बराबर, therefore coordinates of point of division और क्या कोऑर्डिनेट्स हमें निकला, शाबाश, -3/2, 0, ये इसका दूसरा आंसर है। एक तो रेशियो भी हमें निकला, रेशियो 1:1, और दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो है -3/2, 0, यानी x का वैल्यू है -3/2 और y का वैल्यू 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करके लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, कल दूसरी क्लास में दिखाऊंगा। बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।